गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में टिक द करेक्ट आंसर के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। राइट द टी एंड ए फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स, यानी कि सही जो कथन हो उसके लिए टी लगा सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं या राइट लगा सकते हैं, और जो रॉन्ग है उसके लिए ए फॉल्स या रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट आपके जो यहाँ कथन लिखा गया है, फर्स्ट लाइन जो है वो है राजू एंड बिट्टू वर क्वेल्डिंग, यानी कि राजू और बिट्टू झगड़ रहे थे, तो ये फॉल्स है। उसके बाद सेकंड यहाँ पूछा गया है नेहा फेचेज वाटर विथ हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड, यानी कि नेहा अपनी माँ के साथ तालाब से पानी निकालती थी, तो ये भी रॉन्ग है, वो कुएं से पानी लाते थे। उसके बाद थर्ड यहाँ पूछा गया है विथ डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति हम समर्पण होकर हम भारत को सुंदर बना सकते हैं, तो ये आएगा राइट। उसके बाद यहाँ फोर्थ पूछा गया है वी शुड थ्रो बाइट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, यानी कि हमें जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कक्षा में ही फेंक देना चाहिए, तो ये भी फॉल्स आएगा। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पूछा गया है द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, यानी कि जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसका वातावरण फ्रेंडली होना चाहिए, तो ये ट्रू आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं आपके। सो मैच द कॉलम है, उससे पहले मैच द कॉलम और देख लेते हैं। फर्स्ट जो राजू है वो आपका मैच होएगा बी से, राजू जो है वो क्लास मॉनिटर था। उसके बाद बी वाला जो है बिट्टू, वो मैच होएगा सी वाले से हेल्प फादर एट द शॉप, यानी कि बिट्टू जो है वो अपने पिता की उनकी शॉप पर मदद करता था, उनकी दुकान पर मदद करता था। उसके बाद लास्ट जो है नेहा, वो आएगा फेचेस वाटर विथ हर मदर, यानी कि नेहा जो है वो अपनी माता के साथ पानी भरती थी। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, यानी कि कक्षा का जो मॉनिटर था उसका क्या नाम था। सेकंड क्वेश्चन यह पूछा गया है हु हेल्प हिज फादर एट द शॉप, यानी कि दुकान पर अपने पिता की मदद कौन करता था। थर्ड क्वेश्चन यह पूछा गया है इज़ नेहा ए गुड गर्ल हाउ, यानी कि क्या नेहा एक अच्छी लड़की है और कैसे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है हुज ड्यूटी इज़ इट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि किसका कर्तव्य है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखें। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन यह पूछा गया है वेयर शुड बी थ्रो बाइट्स ऑफ पेपर और गार्बेज, यानी कि हमें कागज़ के टुकड़े कहाँ फेंकने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम इनके आंसर देखेंगे। फर्स्ट वाला आंसर आपको आप में वाट की जगह आपको राजू लिखना है, और उसके बाद इससे पूरा मॉनिटर तक, यानी कि राजू जो है वो कक्षा का मॉनिटर था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड आंसर देखते हैं हम। सेकंड आंसर में आपको सिर्फ बिट्टू लिखना है, उसके बाद हेल्प से शॉप तक, यानी कि बिट्टू जो है अपने पिताजी की उनकी दुकान पर मदद करता था। आगे बढ़ उसके बाद आपका थर्ड आंसर ये है कि नेहा इज़ ए गुड गर्ल, नेहा एक अच्छी लड़की है एज शी स्वीप हर रूम बाय हर सेल्फ, यानी कि वो अपना कमरा खुद ही साफ कर, मतलब अपने कमरे का झाड़ू वो खुद ही लगाती है। शी फेच वाटर विथ हर मदर फ्रॉम ए वेल, यानी कि वो अपनी माता के साथ कुएं से पानी भरकर लाती है अपनी माँ के साथ, और एंड शी हेल्प हर इन द किचन आल्सो, और वो अपने मम्मी या अपनी माँ की मदद उनके साथ रसोई में भी उनकी मदद करती है। ये आपका थर्ड वाला आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद फोर्थ आंसर में आपको लिखना है इट्स अवर, लिखना है आपको इट्स अवर, उसके बाद ड्यूटी से लिखना है, और इज इट आपको नहीं लिखना है, आपको ड्यूटी लिखना है। पहले इट्स अवर लिख देंगे, इट्स अवर ड्यूटी, उसके बाद इज इट नहीं लिखा जाएगा, फिर टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा बनाए रखें, साफ रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट आंसर देखते हैं।
लास्ट जो 5th क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा आपके वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज, यानी कि हम कागज़ के टुकड़े और कचरा जो है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इन द डस्टबिन, हमें उनको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।